प्रयागराज में एक कल्पवास मतलब महीने भर का वास यहाँ होता है। कहते हैं एक एक दिन को यहाँ पर कल्पवास कहते हैं। एक दिन कोई रुका मतलब एक कल्प। इससे क्या फायदा होगा? कहते हैं इस प्रयाग में माघ के माह में जो यहाँ पर कल्पवास करता है, तो जितना कल्पवास वो यहाँ करता है उतने कल्पों तक वह भगवान के बैकुंठ में रहता है आनंद से। यहाँ का रहा हुआ व्यक्ति वहां रहता है। इसलिए कल्पवास की महिमा है कि समय निकालो, घर का मोह त्यागो और तीर्थों में आओ, गंगा नहाओ और अपना बढ़िया यहीं पे देखो। कल्पवासी क्या करते हैं? अपनी रोटी खुद बनाते हैं, अपना चूल्हा खुद तैयार करते, अपना खुद बनाए खाए। नहीं तो कोई बात नहीं, भंडारे चल रहे हैं, प्रसाद पाए और अपने सीताराम सीताराम जपे दिन भर। भगवान पूरा समर्पण भगवान का, एक माह पूरा पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन करना है, यही है। तो जो यहाँ का वास करता है, यहाँ कल्पवासी बनता है, जो यहाँ कल्पवास करता है प्रयागराज जी में, वो सदा वैकुंठ में उतने ही समय तक कल्पवास, मतलब यहाँ का एक दिन और वहां का 1000 चतुर्युग। बात समझ में आई? इसलिए लोग कल्पवास करते हैं कि हम भी देखो यहाँ पर एक दिन नहाओ तो 1000 चतुर्युग तक वहां आनंद से रहो। पर ऐसे नहीं कि आओ और लड़ने लग जाओ प्रयागराज में, ऐसे नहीं। तू ऐसी तू वैसा, ये दे वो ले ना। अपने क्रोध को क्रोध ना घर में छोड़ के आया करो। तुम्हें यहाँ कोई यहाँ हम बताओ तीर्थ यात्रा करने आए हैं कि लड़ने? बोलो बोलो। अपना गुस्सा, अपना घमंड, अपना अभिमान, अपना धन धान्य, अपनी अमीरी, अपनी धन्ना सेठी घर पे छोड़ के आओ। यहाँ तो सच्चे सरल बन करके भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के रहो। यहाँ क्या लड़ना किसी से, क्या जगह लड़ना झगड़ना, ये तो तुम घर पे करते ही थे, गुस्सा घर पे करते ही थे, यहाँ तो ना करो। गुस्सा करना चाहिए? गुस्सा तो कहीं भी नहीं करना चाहिए, थोड़ी सहन शक्ति होनी भी चाहिए। हाँ या ना? धाम में आए हैं, काय का लड़ना, काय का झगड़ना, गुस्सा काय का? चल भैया तू हमें गाली दे रहा, चल दे दे, चल तू खुश हो जा। तू हमें धक्के मार रहा, मार ले, चल तू खुश हो जा, चल ठीक है। क्या क्या जवाब दें और क्या क्या लड़ें और किस किस से लड़ें? हम यहाँ पुण्य करने आए हैं, लड़ने झगड़ने तो आए ही नहीं। लेकिन आजकल के लोगों को ना समझ में नहीं आता कि तीर्थ क्या है, पुण्य क्या है, धाम क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। लोग यहाँ आकर भी ना लड़ाई करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। लोग यहाँ आकर भी गाली गलौच करने लग जाते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं। इस तरह से हमें आचरण नहीं करना चाहिए। बड़ी श्रद्धा से गंगा मैया में डुबकी लगा। देखो जीवन है, ज्यादा अकड़ में ना रहो, सरलता से सहजता से जीवन गुजारना चाहिए। क्यों मेरी माँ? वैसे भी मेरी प्रार्थना है कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। गुस्सा वहां करना चाहिए जहां आवश्यकता है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा गुस्सा करके डांट दो, पढ़ें, है ना? तो थोड़ा बच्चों पे गुस्सा करो ताकि वो पढ़ें, थोड़ा बच्चों पे गुस्सा करो ताकि वो मोबाइल ना चलाएं, सही चलें। तो गुस्सा वहां करो जहां गुस्सा व्यवस्था के लिए काम आए। गुस्सा एक व्यवस्था है, क्रोध एक व्यवस्था है। क्रोध अव्यवस्था नहीं है, लेकिन लोगों ने अज्ञानवश व्यवस्था को ही अव्यवस्था मान लिया और बना दिया। क्रोध क्या है? एक व्यवस्था है। काम क्या है? एक व्यवस्था है। काम वासना बुरी नहीं है। यदि अपनी पत्नी और अपने पति के संग ही रहा जाए तो काम वासना बहुत अच्छी है, वो एक व्यवस्था है। उसी व्यवस्था से संतान उत्पन्न होती है।
लेकिन वो व्यवस्था तब गलत हो जाती है जब आप अपनी पत्नी और अपने पति के होते हुए पराई स्त्री और पराई पुरुष को देखने लग जाते हैं, वहां मन डुलाने लग जाते हैं, तब वो काम पाप हो जाता है, बुरा हो जाता है। वरना ये एक व्यवस्था ईश्वर की बनाई बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन आजकल लोग समझते नहीं, अक्ल है नहीं, समझ है नहीं। पत्नी पति के होते हुए भी पराई स्त्री पराई पुरुष को लोग ताकते रहते, तुझको सांझ सवेरे दिन भर ताक रहे हैं। तीर्थराज में आकर के भी लोग काम वासना से स्त्रियों को देख रहे हैं, काम वासना से पुरुषों को देखा जा रहा है। तो ये धाम में आकर के यदि तुम्हारी वासना अभी भी पर नारी पर पुरुष में है, तो फिर गंगा कितना भी नहाओ फायदा नहीं है। खेल मेरी मां शरीर का। एक बार क्या हुआ, एक बार शंकर जी ने और पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु ये भीड़ कहां जा रही है, इतने लोग लाखों नहीं करोड़ों। शंकर जी बोले जा रहे हैं सब लोग कुंभ नहाने। तो पार्वती मैया बोली अरे ये तो सब बड़े पुण्यात्मा है। शंकर जी बोले नहीं, ये जा जरूर रहे हैं, लेकिन ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। चलो देख ही आवे कितना बड़ा मेला भरा है, और दिखाने के जी हम भी गए थे, तुम तो गए नहीं। तो ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। पार्वती जी बोली नहीं, ये तो सब भक्त हैं और बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं, प्रभु इन सबको दर्शन दो, जितने भी कुंभ नहा रहे हैं सब पर कृपा करो, सब अच्छे लोग हैं। शंकर जी बोले चलो पार्वती जी आप कह रही हो तो हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कितने लोग कुंभ नहाने आए हैं, कितने लोग पवित्र विचारों से आए हैं, चेक करते। तो जहां से सारे लोग आ रहे थे, तो उसी रास्ते पर शंकर और पार्वती एक बुढ़ा बुढ़ी बन करके शंकर जी एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा था गंदा शहर का, वहां पे मलमूत्र इकट्ठा होता था, तो वो गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे में गिरे हैं और गंदगी लगी है शरीर पर। माता पार्वती बूढ़ी सी बन गई, ओ जो गुजरते जाएं, ओ बहन, ओ मैया, ओ भैया हमारे पति गिर गए हैं, थोड़ा बचा लो, हमारे पति की मदद करो, हमारे पति की मदद करो, देखो उन्हें बड़ा कष्ट है, बड़ी भूख लगी है और वो ठंडे में सिकुड़ रहे हैं और वो कष्ट पा रहे हैं, गड्ढे में हमसे निकल नहीं रहे हैं, आप जरा मदद करो। तो लोग बोले अरे हमारे गंगा नहाने का टाइम हो रहा है, हम गंगा नहाने जा रहे हैं। हाँ, ये सब क्या गंदगी मचा रखी तुमने। शंकर जी पार्वती जी से बोले देख लो ये गंगा नहा रहे हैं, किसी की मदद कर नहीं रहे हैं और गंगा नहा रहे हैं। पार्वती जी बोली प्रभु कोई तो आएगा। हाँ हाँ कोई आएगा, सबसे कहो। अब पार्वती जी सबसे कह रही हैं भैया हमारे पति जरा कष्ट में हैं, जरा गिर गए हैं, जरा उठाओ, जरा इनकी दवाई कराओ, जरा इनका ख्याल रख लो, हमसे भी चला नहीं जा रहा है। सारे लोग बोले हम तो गंगा नहाने आए हैं, गंगा नहाएंगे, कहाँ तुम फंसा रहे हो, चलो। एक नौजवान लड़का आया, पार्वती मैया बोली भैया हमारे पति को जरा निकालो, गिर गए हैं। बोला हाँ हाँ चलो निकालते। वो आया शंकर जी की मदद करने। शंकर जी की जब मदद करने आया तो शंकर जी बोले भैया यदि तुम हमें निकालने के लिए इस गड्ढे में आओगे तो हम तो निकल जाएंगे, पर तुम फंस जाओगे। तो वो नौजवान बोला अच्छा हम फंस जाएंगे? हाँ फंस जाओगे। तो बोला अच्छा एक काम करो फिर तुम ही फंसे रहो, हम जा रहे हैं। वो नौजवान वहां से चला गया। कौन फंसे? पार्वती जी देखती रही, कोई नहीं आया। आखिरी में कोई एक सज्जन आए, एक सदगृहस्थ आए, पति पत्नी। जब पति पत्नी आए तो उनसे कहा पार्वती मैया ने कि मेरे पति फंसे पड़े हैं दलदल में, जरा बचाओ। वो गृहस्थ पति बोला, पुरुष बोला कि जी अभी मैं बचाता हूं। शंकर जी बोले कि यदि तुम यहां हमें बचाने आओगे तुम फंस जाओगे।
तब उस आदमी ने कहा कि महाराज मैं भले फंस जाऊं, मुझे भले कष्ट हो, पर आपको कष्ट ना हो। मैं फंसूं तो फंसूं, आप ना फंसे। मैं कष्ट उठाऊं तो उठाऊं, आप ना उठाएं। ये कहकर के वो आदमी उस गड्ढे में कूदा, शंकर जी को कंधे पर बिठाया, जोर लगाया, उठाया, बाहर किया। और जब बाहर किया तो शंकर जी ने भी उसे बाहर किया। और जब बाहर किया तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देखो इस पूरे कुंभ में केवल ये आदमी कुंभ नहाने आया है, ये परिवार कुंभ नहाने आया। हम लोग किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। किसी की मदद करना यही तो सबसे बड़ा स्नान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। कोई आपसे कहे कि भैया हमारी थोड़ी मदद कर दो, तो वो भगवान के रूप में ही तो आपसे मदद मांग रहे थे, आपकी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए ये बात केवल मैं कुंभ के लिए नहीं बोल रहा हूं। कहीं भी जाओ, घर पे भी रहो, गांव में भी रहो, गली में भी रहो, अपने शहर में भी रहो, तो सबकी मदद करो। शंकर जी बोले कि तुम फंस जाओगे इस गड्ढे में। बोले फंस जाऊं, कोई बात नहीं। जो स्वयं दुखी होकर औरों का दुख दूर करता है वही सबसे बड़ा भक्त है। शंकर जी ने कहा तुम थोड़ी दुखी होगे। शंकर जी ने उसे दर्शन दिया। और दर्शन क्या दिया? शंकर पार्वती उसे अपने साथ ले गए, चलो वहीं आनंद से रहना। तो ये है दर्शन। राधे राधे दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा इस कथा से आपने जो भी सीख ली हो उसका अनुसरण करें। और श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज के लिए राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।